गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 13 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। विलोम शब्द, एंटोनिम्स। विलोम शब्द आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, आगे की पिछली क्लासों में भी आप पढ़ते हुए आए हैं विलोम शब्द, तो उन्हीं का थोड़ा सा आगे और है कि आपको इसमें एक दो चीज़ें और नई सीखने को मिलेंगी। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि इससे आप समझ रहे होंगे कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, यानी कि एक किसी चीज़ का एकदम विपरीत अर्थ होना, जैसे ये गर्म है तो ये ठंडा है, ये उदय हो रहा है तो अस्त हो रहा है, या कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो कुछ चीज़ खराब है ना, या कोई चीज़ बहुत सुंदर है तो कोई चीज़ बहुत कुरूप है। तो ये सब एक दूसरे का विलोम है। कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो कोई बहुत छोटा है। तो ये जो हमारे हैं ये विलोम शब्द होते हैं, इस तरह के शब्द। तो इन्हीं शब्दों के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो इसमें से जो हिंदी भाषा में कुछ विलोम शब्द उपसर्गों द्वारा भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आ, न, नी, है ना। तो इनसे जो विलोम शब्द बनता है, जैसे कि देखिए न्याय। अब न्याय है, इसमें हमने खाली आ जोड़ा तो अन्याय हो गया और इसका विलोम भी हो गया। धर्म, अधर्म, सब में देखिए खाली जो ये शब्द हैं उसमें सिर्फ हम छोटे आ को जोड़ रहे हैं और इसका विलोम शब्द बनता चला जा रहा है। सुरक्षा, असुरक्षा, संतोष, असंतोष, चल, अचल। तो इससे हमारा क्या बना, ये विलोम। विलोम शब्द किससे बन रहा है, ये कुछ उपसर्ग हैं जिससे ये विलोम शब्द बन रहे हैं। जैसे कि इसमें अन से बन रहा है। अब ये आहार, अनाहार, है ना। एक, अनेक, एकता, अनेकता, इच्छा, अनिच्छा। आ और ना जुड़ रहा है इसमें, है ना। ध्यान दीजिए इस बात पे। देखिए अगर हम इसमें मान लीजिए इच्छा है, अब हमने इसमें किया इच्छा में, हमने अगर हम इच्छा में अन जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि अ और उसमें फिर ई है ना, तो इसलिए हम ना पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं। तो अन, ये वाली ई इधर एडजस्ट हो गई आपकी। अनिच्छा, आधा चा हो गया और ये छा, अनिच्छा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, अनिच्छा। तो इस तरह से ही उचित, अन है ये, इसमें छोटे ओ की मात्रा लग गई। अनुचित, अनुचित, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए नी। अब हम इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ रहे हैं, नी। आशा, नी राशा। आदर, निरादर, निरादर। धनी, निर्धन, है ना। सबल, निर्बल। दल, निर्दल। तो ये सारी चीज़ें जब हम रा को थोड़ा सा बोल रहे हैं, जैसे निर्दल, तो इसलिए हमने नी लिख के और रा, निर्दल, तो दा के ऊपर हमने रा लगा दिया, निर्दल हो गया आपका। ऐसे ही और भी उपसर्ग हैं। देखिए इधर मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं भी कि यहाँ पर हम देखते हैं जैसे मंजूर। अब मंजूर है तो इसके साथ में क्या है, ना मंजूर। इसमें हमने क्या ऐड करना है, ना, ना पे आ की मात्रा, तो ना मंजूर। बालिक, ना बालिक। इंसाफ, ना इंसाफ। तो ऐसे ही हमने फिर यहाँ पर देखिए बे। अब ये हमने बे उपसर्ग को जोड़कर बना रहे हैं, जैसे अक्लमंद, बेअक्ल। सहारा, बेसहारा। लगाम, बेलगाम। बस खाली वही शब्द हैं हमारे, उसमें सिर्फ बे जोड़ दिया हमने और उसका विपरीत बनता चला जा रहा है। सुपुत्र, कुपुत्र। सुबुद्धि, कुबुद्धि। इसमें हमने क्या किया, सु को हटा दिया, इसमें भी सु हट गया सब जगह और क्या लग गया उसकी जगह, कु लग गया सारी जगह, है ना।
उससे ये विलोम शब्द आपका कु लगाकर बन गया। कुमति, सुमति, कुमति, सु हटा दिया है ना। तो ऐसे ही ये तो हमारे हमने जो पढ़े छोटे आ से, फिर अना अन से, जैसे आहार अनाहार। छोटे आ से क्या बना था हमारा, न्याय अन्याय, है ना। और नी से क्या बना था, आशा निराशा। ऐसे ही हमने ना, बड़ा ना से जो पढ़ा था, मंजूर नामंजूर। और बे से बनने वाले सहारा बेसहारा, है ना। ऐसे ही सारे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए। कु से बनने वाले सुपुत्र कुपुत्र। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें, जो कि ये तो आपके बन गए हैं, कुछ आपको बताए गए हैं एग्जाम्पल के लिए, जो कि आपके विसर्ग से बनते हैं। बाकी आपके ये आपको बुक में एक चार्ट बना के दिया गया है, ऐसे बॉक्स जैसा, देखिए स्काई ब्लू कलर का, है ना। इसमें बहुत सारे शब्द और विलोम शब्द हैं उनके। तो ये जब आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से और इसको याद भी करिएगा पढ़ के, एक बार आप इसको याद कर लेंगे फिर हमेशा आपको याद रहेगा। और जितना मैंने आपको ये बताया था पिछला, उपसर्ग द्वारा बनाए जाना, वो तो आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा अच्छे से। फिर भी उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको फिर ये चीज़ बता देती हूँ कि जो शब्द विलोम या विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। कई उपसर्गों से विपरीत अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था, अभी बताया है। छोटे आ से, आ ना अन से, नी से, ना पे आ की मात्रा ना से, बे या कु, इन उपसर्गों से विलोम शब्द बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ गए होंगे, विलोम शब्दों को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।